नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मूंग की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। किसान भाइयों, मूंग गर्मी एवं ठंडी दोनों ऋतुओं में लगाने वाली यह एक अच्छी फसल होती है जो कि दलहनी फसल के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, मूंग पूरे भारत में लगाने वाली एक अच्छी दलहनी फसल होती है जो कि उत्पादन देने में बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाइयों, अगर आप मूंग की अच्छी प्रजाति यानी वैरायटियों को लगाते हैं तो आपको 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हम आपको मूंग की जलवायु, भूमि एवं वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, मूंग के फसल में जलवायु का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों, अगर मूंग के फसल में जलवायु 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो ये बहुत ही अच्छा जलवायु माना जाता है। किसान भाइयों, अगर हम मूंग के फसल में मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमेशा दोमट एवं बालू वाली होनी चाहिए जिसका पीएच 7 से लेकर 7.5 तक होता है। यह एक अच्छी भूमि मानी जाती है। किसान भाइयों, मूंग फसल में हम भूमि की बात करें तो हमेशा पलेवा लगाकर ही खेतों को जुतवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खेत की जुताई की बात करें तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 गहरी जुताई एवं कल्टीवेटर से 3 से 4 गहरी जुताई करके खेतों को पाटा लगाकर छोड़ देना चाहिए। अगर आप खरपतवार रहित करना चाहते हैं तो आपको जुताई के 20 दिन बाद खेत को गर्मी के महीनों में छोड़ना पड़ेगा जिससे किसी भी प्रकार का रोग एवं खरपतवार ना रहे। किसान भाइयों, अगर दीमक से बचाव करना है तो आपको क्लोरीपाइरीफास 1.5% 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, जिसमें कि गर्मी के महीनों में होने वाली मूंग की फसल में किसी भी प्रकार का आपको दीमक से पौधा हानि ना हो और प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कमी ना हो। किसान भाइयों, अगर आप मूंग के फसल में बुवाई के समय मार्च के महीने में अगर आप बुवाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है जिससे कि मूंग की फसल अच्छी होगी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में मूंग की फसल लगाते हैं तो आपको 60 से 70 दिन में प्रोडक्शन एवं गहाई हो जाएगी और फसल बहुत ही अच्छी होगी। किसान भाइयों, अगर हम मूंग की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो हमेशा बहुत ही अच्छी किस्म का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम मूंग की वैरायटियों के बारे में बात करें तो श्री राम देव सीड की 142 नंबर, सबराना शक्ति सीड का 421 नंबर, मधुसूदन सीड का 363 नंबर, शक्तिवर्धक सीड का विराट गोल्ड, स्टार एग्री सीड का 444, श्री राम सीड का विजेता 26। यह जो प्रमुख वैरायटियां हैं यह गर्मी एवं ठंडी दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं एवं यह प्रमुख जो वैरायटियां हैं यह पाउडरी मिल्ड्यू एवं डाउनी मिल्ड्यू के रोग प्रतिरोधक होती हैं। किसान भाइयों, अगर इन वैरायटियों की खास बात करें तो यह 60 से 80 दिन में अपना प्रोडक्शन दे देती हैं और इसके उत्पादन की बात करें तो यह हमेशा 10 से लेकर 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर मूंग के हम बीज दर की बात करें तो गर्मी के महीनों में आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बो सकते हैं और बीज को बोने के लिए आप कार्बेंडाजिम कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित करके ही बोएं, किसी प्रकार के बीज में घुन ना लगे। किसान भाइयों, अगर हम बुवाई के तरीके के बारे में जानते हैं तो गर्मी के महीनों में हमेशा छिड़काव के द्वारा ही मूंग को लगाना चाहिए। मूंग की अगर गहराई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर के नीचे मूंग को नहीं लगाना चाहिए। ये मूंग की फसल में अगर हम उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और जिंक 25 किलोग्राम यह आप मूंग की बुवाई के समय ही पूरी मात्रा में खेत में डलवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में बहुत ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप मूंग के खेत में 7 से 8 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। पहली सिंचाई तो जल्द ही कर देनी चाहिए जिससे मूंग के जर्मिनेशन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। किसान भाइयों, गर्मी के महीनों में अगर आप 7 से 8 दिन में सिंचाई करते हैं तो आपको संभवतः उत्पादन में भारी
मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अगर आप मूंग के खेत में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको मूंग लगने के 20 दिन बाद पहला निंदाई गुड़ाई एवं मूंग लगने के 40 दिन बाद दूसरी निंदाई गुड़ाई, 2 निंदाई गुड़ाई हाथ से करना बहुत ही अति आवश्यक माना गया है। किसान भाइयों, अगर आप केमिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पेंडामेथिलीन 70 ग्राम बुवाई के 3 दिन तक घास में डलवा देना है। इमेथाथाइपर 100 ग्राम बुवाई के 20 दिन बाद, क्यूजालोफाक इथाइल 40 से 50 ग्राम बुवाई के 15 से 20 ग्राम। यह जो प्रमुख कीटनाशक है यह आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए डालना पड़ेगा, जो कि प्रति हेक्टेयर मात्रा बताई गई है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण मूंग की फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर खरपतवार नियंत्रण होगा तो मूंग अच्छा होगा। किसान भाइयों, मूंग की फसल में अगर हम कीट नियंत्रण की बात करें तो मूंग की फसल में जो प्रमुख रूप से कीट लगता है वह फली भृंग, हरा फुदका, माहू तथा कंबल कीट का जो प्रकोप होता है वह बहुत ही हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, अगर हम इनको रोकथाम के लिए क्लिनाफास 1.5 लीटर या माइक्रोकोटोफास 750 ml तथा हरा फफूंद, माहो एवं सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों के लिए थाइमिथियोट 1000 मिलीलीटर प्रति 600 लीटर पानी में, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 600 लीटर पानी में दवा मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करवाने से आपको कीट नियंत्रण देखने को मिलेगा। भाइयों, अगर हम मूंग में प्रमुख रोग की बात करें तो पीला चितकबरा रोग, सर्पोस्पोरा, पर्ण दाग, एंथ्राक्नोज, ये जो प्रमुख रोग होते हैं ये मूंग की फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, इन फसल का रोकथाम के लिए आप हमेशा रेजिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करें एवं आप जुताई के समय भी बहुत ध्यान देने योग्य है। जो प्रमुख खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए और किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक वैरायटियों को ज़रूर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम कटाई एवं गहाई की बात करें तो अगर इन टॉप 5 वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो गर्मी के महीनों में आपको 70 से 80 दिन में कटाई के लिए मूंग तैयार हो जाती है एवं अगर आप इसके उत्पादन की बात करें तो यह 10 से लेकर 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छी एक मूंग की खेती मानी जाती है गर्मी के महीने में, क्योंकि कम टाइम में एवं कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देने वाली इन वैरायटियों को आप मार्केट में आसानी से उपलब्ध पा सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि अब कौन सी वैरायटी मूंग की फरवरी के महीने में लगाने के लिए सोच रहे हैं।